तो दोस्तों बस में बैठ के हम आ गए हैं दिल्ली से अयोध्या। और ये बिल्डिंग कौन सी है मुझे ज़रूर बताइएगा। लोग अब हम निकल गए हैं होटल से अपने सरजू नदी में स्नान करने के लिए। राम की पैड़ी जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ बताया गया। उसके बाद स्नान करने के बाद हम हनुमानगढ़ी जाएंगे। तो आओ आपको भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब हम मंदिर के लिए निकले होटल से तो बीच में गलियों में हमें काफ़ी सारे पुरानी इमारतें दिखाई दी, पुराने मकान दिखाई दिए। कितना पुराना घर है, बिल्कुल पुराने ज़माने का। इसका कुआं भी है यहाँ पे सामने। तो अब दोस्तों मेन रोड से होते हुए मार्केट देखते हुए हम जा रहे हैं सरयू नदी पे। और यहाँ पर सवारियों के लिए बहुत ही अच्छा साधन ये बना है, ई रिक्शा टाइप ही है। तो जिनसे नहीं ज़्यादा चला जाता वो इससे जा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं लता मंगेशकर चौक पे। और ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट के लिए जा रहा है 15 किलोमीटर आगे। और लता मंगेशकर चौक से जैसे ही हम लेफ़्ट लेते हैं तो ये रास्ता जो है ये जा रहा है सरजू नदी के लिए। लेफ़्ट में ही है घाट। और यहीं पे दिवाली पे दीपोत्सव मनाया जाता है। कई हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। तो अगर आप दिवाली के टाइम में आएंगे तो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि महाराज दशरथ अपने चारों बेटों के साथ यहाँ पे उनको स्नान करवाने लाया करते थे। तो मज़ा आएगा। दोस्तों हम पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हमें रेस्टोरेंट मिल जाएंगे क्योंकि राहुल कह रहा है कि उसे भूख लग रही है बहुत तेज़। वैसे भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये दोस्तों सरयू नदी का तट है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप आएंगे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी यहाँ पे। तो हमने भी स्नान कर लिया है। अब स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। दोस्तों भूख लग रही है, पहले कुछ खा लिया जाए सोचते हैं। भाई भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया। भूख लग रही है बहुत तेज़, खाना खाते हैं पहले चल के। यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छा खाना खिलाया है इन्होंने, बहुत अच्छे व्यवहार से। और ये क्या गौ माता भी चली आई हैं, खाना ढूंढने आई हैं शायद। बट डर नहीं रहे हैं, कोई लोग आराम से खड़ी हैं, ये चली भी गई हैं। देखिए चलो छोड़ो, अपना क्या है, पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो दोस्तों सरयू नदी में स्नान करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद हम बहुत थक चुके थे और धूप हो रही थी बहुत तेज़। तो कहीं दर्शन करने का हमारा बन नहीं पाया प्लान, तो हम सीधा अपने होटल आए, सो गए। अब थोड़ी सी शाम हो चुकी है और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो गया है, हवा चल रही है और ठंडी ठंडी। बादल से गिरा हुआ है, बस बादल से आ गए हैं। अब बारिश ना हो जाए, मतलब इतना तगड़ा भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, देखो पीछे पेड़। तो ये हम गली से निकलते हुए बाहर आ गए मेन रोड पे। और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। तू क्या कह रहा था, भीड़ नहीं होएगी शाम को? तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। कहा जाता है कि जब राम जी सीता जी के साथ लंका से अयोध्या आए थे तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी, जहाँ पे मंदिर स्थित है, वहीं रुके और वहाँ पे हनुमान जी को स्थान दिया। और उन्होंने कहा कि जब कोई भी भक्त अयोध्या आता है तो उसे सबसे पहले आपके दर्शन करने होंगे। तो गलियों से निकलते हुए हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी के सामने। और यहाँ पे मिठाइयों की भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। रास्ते में हम देखते हुए आ रहे थे, लेकिन भीड़ देख के तो हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो भाई भीड़ कितनी है? 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट है। कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। जीवन लखन जियाए, रघुवीर हरषि जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दर्शन करा पाऊँ इस भीड़ के बीच में भी। मैं ट्राई करूँगा एक बार ज़रूर। और दोस्तों मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन दोपहर 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। बोल बजरंग बली महाराज की जय।
हम एग्जिट कर रहे हैं भाई लोग। अगर साथ में बड़े बुजुर्ग भी आते हैं दर्शन के लिए तो व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध है मंदिर की तरफ से। तो हम पहुंच गए हैं राम मंदिर जहां का इंतज़ार था। हम लोग एंट्री कर चुके हैं राम मंदिर की एंट्रेंस से। तो जा ही रहा है ना। तो जो मैं आपको व्हील चेयर की सुविधा दिखा रहा था रास्ते में, तो आप मंदिर परिसर से उसको बुक कर सकते हैं यहीं से। श्री सुग्रीव किला अयोध्या गौशाला। क्या यहाँ पूरा एम्बुलेंस सर्विस भी है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए। निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग स्टेशन बना रखा है ये। इसके साथ ही हम अंदर आ चुके हैं। अब ये क्या है, जूते चप्पल रखने हेतु रैक तथा सामान के लिए लॉकर्स की सुविधा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क की गई है। बहुत ही प्यारा दृश्य है। माफ़ करना दोस्तों, मेरा बहुत मन आ गया आपको अंदर का सब कुछ मैं दिखाऊं, लेकिन अंदर चेकिंग हो रही है। फ़ोन हमें लॉकर में सबमिट करवाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है, और अंदर और ज़्यादा सुंदर है ये, लेकिन दिखा नहीं पाऊँगा सॉरी। अब लॉकर में जमा करा देता हूँ। यहाँ पे लॉकर की सुविधा है काफ़ी अच्छी। तो जूते चप्पल बेल्ट कुछ भी आप, फ़ोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते। मुफ्त सेवा है, फ्री सर्विस। A few minutes later. गाइस मैं बता नहीं सकता हूँ हमें कितने अच्छे दर्शन हुए हैं। आपने जो भगवान की प्रतिमा टीवी में, फ़ोटो में, वीडियो में जो देखी है ना, उससे कई ज़्यादा सुंदर रियल में है। मेरे हिसाब से लाइफ में एक बार आपको भगवान राम के दर्शन करने ज़रूर आना ही चाहिए। बहुत ही प्यारा, एक तो मौसम इतना प्यारा हो रखा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मंदिर का डिज़ाइन अंदर से इतना बढ़िया है, और ऊपर से भगवान राम की जो प्रतिमा है वो तो बिल्कुल दिल में भा गई ऐसी है। आपको ज़रूर आना चाहिए। और ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है किसकी मूर्ति है तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। तो दोस्तों दर्शन करके हम आ चुके हैं। अंदर शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसी वजह से फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने दिया, या शायद बंद ही हो गया। अब हम अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इसे भी नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि ईयरबड्स भी नहीं ले जा सकते। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं एग्ज़िट से। ये देखिए पूरी भीड़ ये बाहर जा रही है। अब हम जा रहे हैं या तो दशरथ महल जाएंगे या कनक भवन, देखते हैं जो भी पास पड़ेगा वहीं जाएंगे पहले। और सरयू नदी का जो तट है वहाँ पर आरती भी होती है ऐसा सुनने में आया, तो हम हो सकता है कि वहाँ जाएं पहले। तो हम एग्ज़िट कर रहे थे और यहाँ पर हमें देखने को मिली है सीता रसोई। एक बार हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। अंगद टीला अयोध्या धाम सीता रसोई।
देखिए शाम के टाइम लाइटिंग में कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। तो अब हम मेन रोड से होते हुए अब जा रहे हैं वापस हनुमानगढ़ी की तरफ। और हनुमानगढ़ी के पास ही क्योंकि दशरथ महल भी है और कनक भवन भी है, तो आइए आप लोगों को वहाँ लेके चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है, आसपास में ही है। और दशरथ महल की दूरी हनुमानगढ़ी से लगभग 200 मीटर तक होगी बस। तो हम आ गए हैं अब दशरथ महल। ये देखिए कितना भव्य गेट है यहाँ पे। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। आ जाओ चलें। जय श्री राम। तो दोस्तों ये मंदिर जो है ये उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर महाराज दशरथ का महल हुआ करता था। और कहा जाता है कि भगवान राम और उनके सभी भाई यहीं पर खेलते खेलते बड़े हुए और लगभग 19 साल की आयु तक भगवान राम यहीं पर थे। और इसी जगह से उनको 14 वर्ष के संन्यास का आदेश भी दिया गया था। आइए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी सभी के दर्शन होंगे। तो ये आया सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर, जिनकी आज्ञा लेकर हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले अपनी चप्पलें उतार लेते हैं, फिर माथा टेक के हम अंदर प्रस्थान करते हैं। अंदर से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है अंदर कथा भी चल रही है। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के। तो दोस्तों अब दर्शन करने के बाद हम सीधा चलते हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन इस तरफ। कनक भवन की दूरी दशरथ महल से लगभग 100 से 200 मीटर की ही है। और प्रसाद के लिए आपको अंदर दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और इस महल की जो विशेषता है वो ये है कि ये एक भव्य महल की तरह निर्मित है, जो कि महाराज दशरथ ने कैकेयी माता के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माना जाता है कि जब माता सीता भगवान श्री राम से विवाह करने के बाद अयोध्या आई, तब दशरथ जी की पत्नी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से इस भव्य महल का निर्माण करने के लिए कहा। उसके पश्चात महाराज दशरथ ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से इस भव्य महल का निर्माण करवाया। और उसके बाद माता कैकेयी ने इस महल को मुँह दिखाई की रस्म में माता सीता को उपहार के रूप में भेंट दी। अंधेरा होने के कारण मैं भी इस महल को सही ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट अगर आप थोड़े से उजाले में आएंगे तो आप इस महल को अच्छे से देख पाएंगे, जो कि बहुत सुंदर है। अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको माता सीता के दर्शन होंगे और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है दिल को। आप ज़रूर जाइएगा। हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हम वापस सरयू नदी के तट पे जा रहे हैं। वहाँ पर आरती चल रही है
तो हम सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी सिर्फ 7:30 ही बजे, तो बहुत टाइम है अभी। आराम से होटल जाएंगे खाना वाना खा के। दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें एक और रास्ता बताया है जो मेन रोड से ना होकर के बीच की गलियों से गुजर रहा है और सीधा सरयू तट पर निकल रहा है। तो हम वहीं से जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा आमरस पीते हुए। तो दोस्तों सरयू जी के तट से होते हुए हम सीधा पहुँचे जहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं यहाँ से सही दिखा नहीं पा रहा। यहाँ पर दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं आरती के लिए। मैं थोड़ा आगे से दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ से पुलिस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ से दिख नहीं पा रहा ठीक, मैं थोड़ा नीचे जाके ट्राई करता हूँ। नीचे जाके एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए। चलो ये देखिए यहाँ पे दिए जो हैं वो प्रज्वलित हो चुके हैं। अब इनको नीचे लेके जाया जाएगा और जो भी पंडित जी हैं नीचे जो आरती कर रहे हैं उनको ये दिया जाएगा। मैं आपको एक बार नीचे जाके नीचे से दिखाता हूँ कि आरती किस तरीके से की जा रही है। ये देखिए कितने सारे भक्तगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस आरती को देखने के लिए। काफ़ी सारे लोग जमा हुए हैं। तो दोस्तों आरती लेने के बाद अब हम लोग बैठे हैं सरयू जी के किनारे। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सुकून मिल रहा है सब देख के। तो चलिए अब अयोध्या जी से विदा लेते हैं। जय श्री राम।